भाई ये क्लिप आपने देखी हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने हंगामा करते हुए या शायद कुछ बात कहने की कोशिश करते हुए नेता अमित ग्रोवर फिलहाल मेरे साथ है। क्या मुद्दा था, क्या मामला था और आखिरकार क्या नाराजगी है? खुद बीजेपी में है और बीजेपी के जो है पार्टी के प्रोग्राम में ही बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री चुन करके आए गए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यक्रम में हंगामा करने का क्या कारण था और अमित जी क्या वजह थी उस हंगामे की? देखिए, हंगामा तो किया प्रशासनिक अधिकारियों ने। हमने अपनी बात, अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया था। लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार है, एक नागरिक को भी अधिकार है। मैं तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड में 20,000 वोटर हैं जो मुझे चुन करके भेजते हैं। उन 20,000 लोगों के साथ हिसार शहर के लोगों की आवाज अलग अलग क्षेत्रों की हम उठाने गए थे। और वो जनप्रतिनिधि सम्मेलन था, वो जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात की गई थी कि आप लोग आइए और हम आपको मान सम्मान देंगे, आपकी बात को सुनेंगे। जब हमारी बात को नहीं सुना गया तो हमने बात मुख्यमंत्री सीधा संपर्क करने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने हमें पकड़ के पुलिस प्रशासन के माध्यम से गिरफ्तार करके माध्यम से और नीचे ले जाकर के रोकने का काम किया। जी जी, कोई डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई थी उस दिन? हाँ, वो हिसार की एक विकास की तस्वीर दिखाई गई थी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, मेयर गौतम सरदाना जी व सभी जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें शहर को पशु मुक्त, शहर को सफाई व्यवस्था चौक चौबंद थी, जिसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी, जिसके अंदर आप प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, प्रॉपर्टी टैक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, रेडी पटरी वालों का कोई मुद्दा नहीं था, उनको व्यवस्थित करने का दावा किया गया था। इस तरह की झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसको देख करके मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री जी को गलत बताया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बड़ा मजाक सा उड़ाया जा रहा था शहर की व्यवस्था को लेकर के। बिल्कुल ऐसा ही था, तभी मैंने खड़े होकर के आवाज उठाई और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने वेट किया, इंतजार किया, शायद मुख्यमंत्री जी तक मीडिया के माध्यम से आवाज गई होगी और वो हमें बुलाएंगे और वो पूछेंगे कि बात क्या थी। हम तो सिर्फ जनता का जो मुद्दा है, जनता की समस्या है, वो रखना चाहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात अब आपकी हुई नहीं, तो अब अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अगला कदम आज हमने फैसला लिया है। हम लोग शहर में घूमे, हमारी जो पूरी टीम है, हम 700-800 लोग हैं जो मिलकर के चलते हैं शहर के अलग अलग क्षेत्रों में। RW के माध्यम से, सद्भावना परिवार के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी, और सबने मिलकर फैसला लिया कि जिस पार्टी के अंदर जनता की आवाज को दरकिनार किया गया हो, जिस पार्टी के अंदर जनता की मूलभूत जो समस्या है उनसे पल्ला झाड़ा जा रहा हो, उनकी आवाज को ना सुना जा रहा हो, उनकी आवाज को दबाया जा रहा हो, उस पार्टी में रहने का फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यालय से तत्कालीन मुख्यमंत्री, तब मेरे पास कॉल आया था, हम लोग उनके कहने पे गए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, हमने ये बात रखी थी कि जनता के काम होने चाहिए, तो उन्होंने कहा था काम जरूर होंगे, तभी हम शामिल हुए थे। लेकिन आज वो बड़ी गलती साबित हो रहा है कि हमने शामिल होकर गलती की। हम उससे पहले ज्यादा अच्छे से काम करा पा रहे थे। सीधी उंगली से अगर काम नहीं बन रहा था, उंगली टेढ़ी भी कर लेते थे हम। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र में जो चलता है धरना प्रदर्शन करके, लोगों के सामने बैठ करके इन लोगों के वो काम कराने के काम हमने लगातार किए पिछले 7 साल के दौरान। बिल्कुल। और लगातार वो जारी था। लेकिन यहाँ जाने के बाद हमें चुप रहने के लिए कहा जाए तो चुप तो हम रहने वाले नहीं है। जनता का काम नहीं होगा तो शोर भी मचाएंगे, जनता काम नहीं होगा तो उंगली टेढ़ी भी करेंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी देंगे और प्रेशर भी बनाएंगे, सब काम करेंगे। लेकिन काम होना चाहिए। जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है उसके अंदर, और वो काम मैं ना कर पाऊं तो उस पद को सुशोभित करने का फायदा क्या? चलिए, आपकी बात तो ठीक है, आप पर वापस भी आऊंगे, लेकिन ये सब जो लोग हैं सर, आप ये सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा है? देखिए, ये बीजेपी में शामिल सभी लोग हैं। अच्छा। मुझसे पहले के कार्यकर्ता हैं। मैं तो अभी शामिल हुआ था, लेकिन 1-1, 2-2, 5-5 साल से इन्होंने जब देखा कि हालात खराब है, शुभ ये भी थे, रोशित ये भी थे कि काम नहीं होते थे। लेकिन जब हमने आवाज उठाई और इन्हें पता लगा कि इस तरीके से काम हो रहा है, तो व्यवस्था को खराब करने वाली बात थी, तो इनको भी रोष हुआ। और ये इसके अंदर शक्ति केंद्र प्रमुख सतीश तागरा जी मेरे साथ में हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। तो सर, आज आप भी बीजेपी छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल, बीजेपी छोड़ने वाला हूँ। कारण क्या, क्यों नाराजगी? कारण यही है कि 25 जुलाई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी टोटल पार्षद, टोटल मेयर और डिप्टी मेयर को बुलाया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये जानना चाहते थे कि शहर के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई कमी तो नहीं है काम की। लेकिन जो वीडियो दिखाई जा रही थी, उस वीडियो को कम से कम 1 साल में 3 बार मैं पहले ही देख चुका हूँ, और अब दोबारा दिखाई जा रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इन पार्षद जी को गलत लगा, ये अपनी आवाज, जनता की आवाज उठाना चाहते थे। मगर मुझे उस वीडियो के माध्यम से ये दिखाई दिया कि 2-3 कर्मचारी जो हैं वो पार्टी से और बाकी प्रशासन वाले आए और इनका मुंह बंद करके बाहर धक्के मारते हुए ले गए, जिससे हमें बहुत निराशा हुई। फिर भी हमने 11 दिन इस बात का इंतजार किया, कहीं पार्टी वाले अपनी गलती को महसूस करें और हमें बताएं और बुलाएं, लेकिन उनके अंदर इतना अहंकार है, हमारे को पूछा तक नहीं। इसलिए हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। और आज
उस दुख भरी घटना को देखते हुए अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने का दुख भी होगा, लेकिन इतने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम आप लोगों ने किया होगा और बीजेपी में रहकर उसे सुशोभित किया होगा, लेकिन फिर भी कोई सिला नहीं मिला आप लोगों को। देखो, पार्टी में रहना या ना रहना वो एक अलग बात होती है। पार्टी वही होती है जनता के लिए जो जनता के लिए काम करे। जनता हमेशा उसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेगी जो जनता के लिए काम करे। जी। अगर जनता की आवाज सुनी ना जाए और उसकी आवाज को दबाई जाए, अगर अमित जी ने रखनी चाहिए तो जनता की आवाज को रखना चाहा। उन्होंने अपने घर की कोई पर्सनल बात को नहीं रखना चाहा था वहां पे। अगर वो जनता की बात को रखना चाह रहे और जनता की बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए आप समझ सकते हैं कि क्या कहा। वाकई ये तो सरासर गलत है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों की आवाज सुनने के लिए होता है। तो अमित जी, अब फैसला क्या है? बीजेपी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी छोड़ने भर से आगे काम चल जाएगा? क्या शहर का विकास हो जाएगा? शहर के विकास के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए ये सवाल आपसे जरूर। देखिए, इससे पहले भी मैं बिना पार्टी के ही काम करता, निर्दलीय इंडिपेंडेंट में जीत करके आया था। जनता ने मेरा काम देखा था, तभी मैंने बीजेपी कैंडिडेट को हराया, मैंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया, मैंने और भी कैंडिडेट जो पार्टियों के थे उनको हरा करके निर्दलीय में जीता था। उसके बाद भी लगातार हमने 5 साल आवाज उठाई, काम करवाए, और 5 साल के दौरान जब 5 साल काम पूरा हुआ तो आंकड़े जब निकाले गए समाचार पत्रों के माध्यम से, तो वार्ड 14 नंबर 1 पर सबसे ज्यादा विकास कार्य कराने वाला वार्ड था, बिना पार्टी के, अपने दम पर, जनता के साथ मिलकर के। एक वार्ड से शहर का विकास संभव है? उसके लिए तो पूरा शहर का ही जो है आपको ढांचा एक साथ लेकर के। देखिए, जिस तरह से हमने एक विकास का मॉडल तैयार किया, वार्ड 14 को आप जाकर देखोगे पूरी तरह से सुसज्जित है, हजारों पेड़ पौधे हैं, ग्रीन बेल्ट हमने डेवलप की, लोगों के साथ मिलकर के वहाँ व्यवस्था बनाने का काम किया। वही मॉडल पेश करने का पिछले 2 साल से मैं शहर के अंदर काम कर रहा हूँ। हमारा ऑफिस कार्यालय जहाजपुर पर बना हुआ है, सैकड़ों लोग डेली वहां पर आते हैं, महिलाएं माताएं बहनें आती हैं, लोगों की पेंशन है, फैमिली आईडी कार्ड है, बिजली पानी की समस्या है, सबको अधिकारियों के पास हम लेकर के जाते हैं, उनका काम कराने का काम करते हैं, पूरा निरीक्षण करते हैं, जो हमें बुलाता है शहर के अंदर हर जगह पहुंचने का काम करते हैं। पिछले 2 साल के दौरान मेरे वार्ड के अलावा अन्य वार्डों में मैंने काफी काम करवाए हैं। आपने काम करवाए हैं, घुमा फिराकर सवाल नहीं पूछूंगी, सीधा पूछूंगी, विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और किस पार्टी से लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे, वो विचार विमर्श हमारी पूरी जो कोर कमेटी की टीम है वो करेगी। हम निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, वो आने वाला समय बताएगा, क्या समीकरण बैठते हैं। लेकिन क्या ये 100% मान लिया जाए कि अमित ग्रोवर चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, और समीकरण जो बनेंगे उसके हिसाब से चलेंगे, और काम भी करके दिखाएंगे। काम कैसे होता है, अधिकारियों से काम कराना मुझे आता है, और मैंने पिछले 5 साल में करवाया भी है। आज भी 12 क्वार्टर में कल हम थे, पूरी गंदगी फैली हुई थी, हम लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, आज वहाँ पूरी साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन लगा हुआ है वहाँ पर। तो इस तरह की पानी पीने की, विजयनगर के अंदर इन बहनों के पास पानी नहीं था पीने का, रातों रात पानी की लाइन डलवाने का काम भी हमने अभी पिछले हफ्ते किया है। बीजेपी छोड़ने के बाद तो हम पता नहीं कितना काम कर लेंगे, निर्दलीय रहते हुए हमने इतना काम किया। पार्टी में रहते हुए आपको एक विश्वास बना के रखना पड़ता है कि काम होगा, इंतजार करते हैं, हम चुप रहते हैं, लेकिन जब उसकी हद ही ज्यादा हो गई तो फिर उसमें फिर आवाज उठाना बनता है। उसके बाद एक पोस्टर में ये पीछे देख पा रही हूँ, और इसमें एक बड़े जो है गजब का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, विकास ढूंढो यात्रा। विकास करवाने या करने या ना होने का जिक्र तो सुना था, ये विकास ढूंढने आप पहली बार शायद निकले। देखिए, बिल्कुल जो पिक्चर वहां दिखाई गई, जो फिल्म जिसमें विकास दिखाया गया, जन समस्याओं से मुक्त हिसार दिखाया गया, हम ढूंढने जा रहे हैं कि वो विकास जो दिखाएगा वो विकास कहाँ पर है। ये यात्रा हमारी यात्राओं का दौर है, हर जगह यात्रा चल रही है, यात्राएं राजनीतिक भी चल रही हैं, यात्राएं अपने प्रचार प्रसार के लिए भी चल रही है, लेकिन हम जो यात्रा करने वाले हैं वो जनता के लिए करने वाले हैं कि विकास कहाँ किया गया, जो उस फिल्म में दिखाया गया वो विकास ढूंढने के लिए हम निकलेंगे। तारीख है 10 और 11 अगस्त को, हिसार के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, हमारे साथ पूरी बस होगी, और भी लोग होंगे साथ में, शहर के बुद्धिजीवी वर्ग होगा, जिसके अंदर उच्च अधिकारी भी होंगे, रिटायर्ड जो होंगे, जिसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति भी होंगे, जिसके अंदर आम जनता के रेडी चलाने वाले लोग भी होंगे, रिक्शा चलाने वाले लोग भी होंगे, सफाई कर्मचारी भी होंगे, निम्न स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के लोग उस पैनल में शामिल होंगे। वो 40 से 50 लोगों का पैनल होगा जो एक बस के अंदर जाएगा और विकास ढूंढने के लिए यात्रा करेगा, लोगों से मिलेगा और लोगों के सामने तस्वीर लाने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है मेरे साथ अमित ग्रोवर, जो पिछले काफी समय से जो है चर्चाओं में है, और कारण जो है मैं आपको शुरुआत से ही बता चुकी हूँ, और अब एक बड़ा दावा ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। पार्टी कौन सी होगी, किस पार्टी से लड़ेंगे, ये फैसला अभी तक ना इन्होंने लिया है और ना ही जो है अभी जग जाहिर हुआ है। खैर, हिसार शहर की राजनीतिक अपडेट्स जो है लगातार आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे। देखते रहिए सदैव न्यूज। नमस्कार।